आज हमारी खुशकिस्मती है कि महमूद साहब के भतीजे नौशाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए नौशाद मियाँ से बात करते हुए ही उनके मामू ग्रेट एक्टर महमूद साहब को जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है जी जी। अनु जी, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। मैं ये बोलना चाहता था कि मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ ये रही है कि जब मैं 11 साल का था तो वो एक फिल्म बना रहे थे कुंवारा बाप। जी जी। कुंवारा बाप की फिल्म जब उन्होंने कंप्लीट की तो उन्होंने एक पूरी फैमिली के लिए एक स्क्रीनिंग रखा था एक्मेट, तभी एक प्रीव्यू थिएटर हुआ करता था वली पे जी। तो वहाँ जब हम सब गए देखने, पिक्चर देखी, क्लाइमेक्स हुआ। क्लाइमेक्स में मैं उनको बड़े मामा बोलता था, तो बड़े मामा जब गुजर जाते हैं फिल्म के अंदर तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में रियल लाइफ में वो गुजर गए जी। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला, रोते 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 4 माले नीचे उतरा, उतर के गाड़ी में गया, गाड़ी में बैठ गया और रोना शुरू कर दिया जी। मम्मी ने कोशिश किया, आंटी ने कोशिश किया बताने के लिए कि ये तो सिर्फ फिल्म है, फिल्म में हुआ है, वो रियल में जिंदा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोला उनको मेरे सामने लेके आओ। तो जब उन्होंने थिएटर, जो ही हैड सम बिजनेस पीपल आल्सो विद हिम, तो वो नीचे आए और जब आके मेरे सामने पर्सनली खड़े हुए तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वाकई में ही इज अलाइव एंड आई वाज जस्ट वाचिंग अ मूवी। And that was one experience which made me feel कि what a great actor he was, that he could convince me at that age that he died. That was an amazing experience. मेरी जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकता वो feelings. ऐसा सुनने में आया कि बड़े मामा को यानी कि महमूद साहब को परफॉर्म करने का पहला मौका मिला जब फादर की तबीयत खराब हो गई थी, मतलब नाना जी की, मुमताज अली साहब की कुछ तबीयत खराब हो गई और पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो मीनू आपा को और भाईजान को आके स्टेज संभालना पड़ा। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? ये करेक्ट है सर, एकदम बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। महमूद साहब ने सबसे पहले अशोक कुमार जी की फिल्म किस्मत में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। राइट। और सारा का सारा अब्बा की वजह से सारा का सारा फैमिली का जो जिम्मेदारी थी फैमिली की, वो सब भाईजान के कंधों पर आ गई? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि बिफोर भाईजान एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट तो उन्होंने काफी काम किया, लेकिन समवेयर लेटर ऑन इट वाज मीनू आंटी हु गॉट इनटू फिल्म्स क्वाइट अर्ली। अच्छा। और उन्होंने काफी अपने नाम भी कमा लिए, बहुत यंग एज पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। आई थिंक सो इट वाज 15 और 16 इयर्स व्हेन शी वाज। तो मीनू आपा ने महमूद साहब से पहले काम करना शुरू किया? हाँ, मीनू आपा ने तो मतलब उनका बाय द टाइम महमूद साहब स्टार्टेड वर्क, मीनू मुमताज वाज ऑलरेडी अ स्टार। ओहो हो। अच्छा। जी जी। तो मीनू आपा ने जिम्मेदारी निभाई। मीनू आपा वाज द वन हु यूज्ड टू सपोर्ट द फैमिली जी। एंड later on, definitely, Bade Mama, when he became Mahmood, he was the real caretaker of everyone. जी। बहुत स्ट्रगल किया। और ये इन्फॉर्मेशन सही है कि वो ड्राइविंग भी करने लगे थे राजकुमार संतोषी के फादर पीएल संतोषी थे। वो ट्रेनों में स्वीट्स बेचा करते थे। वो मलाड से महबूब स्टूडियो वॉक करके जूनियर आर्टिस्ट का काम करने जाते थे। स्टार बनने के बाद तो ऐसा था सर कि बिफोर ही एक्सपायर्ड, द डे बिफोर ही एक्सपायर्ड, वी वर वेरी फ्यू ऑफ अस वर लकी टू स्पीक टू हिम। आई वाज वन ऑफ देम। ही कॉल्स अप एंड सेज आई एम हैविंग he was in America, so he's saying I'm having hot wings, chicken wings, and enjoying myself. मैं बोला Mama, you're not allowed to have all this. Why are you having? जी। बोलता है यार कहाँ तक जिएंगे, कब तक जिएंगे, enjoy करके जीते। And within 2 days he expired. और उनकी शादी के बारे में बताएंगे, कितनी बार उनकी शादी हुई, बच्चों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें? उनकी शादी 2 बार हुई है जी। और पहले तो मीना कुमारी जी की छोटी सिस्टर के साथ हुई थी, जिससे 4 बच्चे हुए उनको। क्या नाम था उनका मीना कुमारी जी? मधु आंटी बोलते थे जी। 4 बच्चे उनसे हुए, जिसमें से एक पक्की था, फिर लकी जो अपना सिंगर है वो, फिर मासूम एक है जो अभी अमेरिका में बेस्ड है जी। और मैकी जो चाइल्ड आर्टिस्ट था कुंवारा बाप के अंदर। चारों बेटे हैं? 4 बेटे हैं। 4 बेटे, हाँ 4 बेटे फर्स्ट वाइफ से हुई, और फिर एक अमेरिकन ट्रेसी करके एक लेडी थी, उनसे शादी किया जी। उनसे 3 बच्चे हुए। वो कौन, कहाँ है वो बच्चे? मंजूर और जिनी। लास्ट में कहाँ आके सेटल हुए भाईजान? पेंसिल्वेनिया में ही गुजरे वो वहाँ?
हाँ, वहीं गुजरे, फिर वहां से उनको उनकी बॉडी यहाँ लेके आके फिर बैंगलोर के अंदर हम फार्म पे उनका लास्ट राइट्स किए यहाँ बैंगलोर में। जी। तो बैंगलोर में फार्म कब खरीद लिया था इन्होंने? 1970s के अंदर, अर्ली 70s के अंदर खरीदा था इन्होंने, जब इनको अपना खुद का स्टड फार्म स्टार्ट करना था। मतलब इन्होंने इतने ज्यादा घोड़े खरीद लिए थे कि अब उनको संभालने के लिए स्टड फार्म्स नहीं थे इतने बड़े बड़े तभी जी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का ही स्टड फार्म खोल लेता हूँ। और उनको काफी कुछ नॉलेज हो चुकी थी बाय देन, इतने सालों से जो रेसिंग में उनका इंटरेस्ट था, हॉर्स रेस के अंदर और घोड़ों के साथ जो उनका एक लगाव था, तो उन्होंने काफी ह्यूज 180 एकड़ जमीन के अंदर उन्होंने स्टेबल्स बनाया घोड़ों के लिए। ये केप्ट 2 डॉक्टर्स रखे थे राउंड द क्लॉक उनको देखभाल करने के लिए। आशा जी हमारे साथ फोन पर हैं। एक कंट्रोवर्सी भी आपके बारे में थी जब आपने शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को सर्टिफिकेट या क्लियर करने से इनकार कर दिया है। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।